स्वर सुनकर सुग्रीव का उठा बाल ललकार। चरण पकड़ तारा तभी बोली है भरता। इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दाया नैन फड़कता है। कहा बाली ने शांत हो, न हो दुख को प्राप्त। रण में 100 सुग्रीव हो तो भी करूं समाप्त। यह कहकर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध। तारा रोती रह गई, बाल चला सक्रोध। आंखें सुग्रीव से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया। ओजस्वी रक्त भुजाओं का नयनों के मार्ग उतर आया। आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही बार किया। गज के समान चिंगाड़ मार, छाती पर मुष्टि प्रहार किया। मुक्का खा सुग्रीव ने, खाई वहीं पछाड़। फिर भागा बकता हुआ, हाथ पांव को झाड़। हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। यम के समान है बाल मुझे, बल उसका तोल लिया मैंने। कहने से गया तुम्हारे में, पिटता था फिर भी लड़ता था। तुम इधर देखते रहे उधर, मुक्के पर मुक्का पड़ता था। मुस्का कर कहने लगे रघुनंदन रघुबीर, बंधु अभी जय पाओगे, ऐसे न हो अधीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। दोनों ही भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे धोखा मैं खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, और उसे हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल। हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े के हरि केसरी अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से बही एक रक्त की धार। बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाल बाजी आखिर, आहत सुग्रीव को कर डाला। एक ही दाव में पलटा दे, निर्बल को पृथ्वी पर डाला। जंघाओं पर चढ़कर बैठा, चाहा अतड़ियां खींच लूं मैं। कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लोहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देखी बाल की दुष्टता तक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का, था वह प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर वीरवर, बही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान। एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरते मरते भी बोल उठा, यह किसका तीर करारा है। उप दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संहारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य, रघुनंदन तक्षण प्रकट हुए। मुख से यह कहते हुए वचन, उस आहत जन के हुए। छत्री का धनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं। खलदल जब तक संहार न हो, आराम राम के लिए नहीं। यह सुनते ही बाल ने समझ लिया सब भेद। राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम। हाँ मैं भी सुनता रहा मुद्दत से यह नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक, तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है।
सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन पाए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द कहे, सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने, जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से वध करना है शूर वीर का कर्म नहीं। छुप कर मेरा जो प्राण लिया, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े, कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। तूने बर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचार से हमने यह बाण आड़ से मारा है। कहा बाल ने ठीक है, जची मुझे यह बात। संहारा ही किस लिए यह हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की चितवन में तो चाहे एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाल शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। चतुर बाल की युक्ति का अब कुछ पड़ा प्रभाव। सोच सोच कर राम जी बोले सरल स्वभाव। कन्या भगिनी सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी। जो इन्हें कुदृष्ट देखता है, वह बद के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। बस इस कारण मैंने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मीत, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न करूं उसकी आपत्ति मिटाने का। मंद मंद मुस्कुरा फिर कहे बाल ने बैन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणाएं। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से बानर पत्ते बाले हटाया है। पर देखेंगे सीता जी से कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे संपत पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुग्रीव से यह आशा, वह सीता सुधि का काम करे। गीदड़ में शक्ति कहाँ है वह, जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु मिलते पहले तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। देख चतुरता बाल की हुए प्रसन्न कृपालु, जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम यह, तू ऐसा है तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाल, बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जीवित कर दें। वह बोला क्या इसलिए जीवित करते आप, मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। रघुबर बोले यह नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल स्वभाव से कही है मैंने इतनी बात। तब प्रमुदित हो बाल भी बोला ऐसे बैन, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नैन। श्री रामचंद्र भगवान की जय।